बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए खुशी का दिन था, चूँकि आज हमने देखा कि बाबर आवान पेशावर हाई कोर्ट गए और जो बल्ले का इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना था, उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई और हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा और उन्होंने तमाम फरीकें को जो है वो नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर खुशी का इजहार किया गया, पेशावर हाई कोर्ट की तारीफ़ें भी की गई। इसके अलावा एक मतलब फिर से बल्ला उनके पास आया था तो काफ़ी पुरजोश, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कायदीन और वर्कर्स भी। लेकिन चूंकि अकबर इस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है और इस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो काफ़ी मुश्किलात जो है वो खड़ी कर चुके हैं। अब से कुछ देर कबल उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो फैसला अकबर इस बाबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है उस फैसले को चैलेंज करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। तमाम तर जो सलाह मशवरे का काम था, जो उनके रफ़क़ाए ख़ास थे, जो दोस्त थे, जो अहबाब थे, उनके साथ मशवरा कर लिया है। कल अकबर इस बाबर इस फैसले को जो है उस वक्त चैलेंज करेंगे जब पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से उनको नोटिस मिलेगा। वो नोटिस के बाद वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज करेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की एक और घंटी जो है बज चुकी है कि अब बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या फिर नहीं। ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो होगा और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अकबर इस बाबर ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। उनसे जब मैंने सवाल किया कि किस टाइम आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने तमाम जो इंतजामात है, जो कानूनी चाराजोई है, वो मुकम्मल कर ली है। वो जैसे ही जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी उन्होंने कर दी है, तो जैसे ही उनको नोटिस मिलेगा तो वो देर नहीं करेंगे, वो सीधा इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर इस केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होगी और फिर फैसला होगा कि आया जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो तहरीक इंसाफ के पास रहता है या फिर नहीं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से काफ़ी खुशी का इजहार जो है वो किया जा रहा था। और सारी बातें हम देखते हैं कि बल्ले के इंतखाबी निशान पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात लड़ने हैं और एक पहचान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ला। लेकिन माजी में हमने देखा था कि इस तरह के जो हालात पोलिटिकल पार्टीज़ पर आए थे तो उन हालात में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से जो उनके सिंबल्स थे वो ले लिए गए थे। यानी अगर पीपल्स पार्टी की बात करी जाए तो उनके पास माजी में उनका इंतखाबी निशान तीर था, तलवार था, वो उनसे लेकर तीर उनको दे दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान साइकिल था, वो उनसे लेकर फिर उन्होंने शेर जो है वो अपना इंतखाबी निशान जो है वो रख लिया था। लेकिन इन तमाम सिनेरियो में परवेज़ खटक का जो किरदार है मुझे क्या खेज रहा है, वो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको ये ऑफर दी गई थी कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान ले, लेकिन उन्होंने इनकार किया था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। वो इस बयान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमने देखा कि मजम्मत भी की गई थी, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुआ और उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का कोई भी जो ऑफर है वो परवेज़ खटक को नहीं दी और परवेज़ खटक की जानिब से ये बयान जो है ये हकाइक पर मबनी नहीं है बल्कि हकाइक के बरखिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि आज पेशावर हाई कोर्ट में इस अहम केस की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशी की खबर थी, लेकिन अब अकबर इस बाबर मैदान में कूद पड़े हैं और कल देखना होगा जैसे ही उनको नोटिस मिलता है जो फरीक़ैन को जारी हुए थे, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो इस केस को वो जो है वहाँ पर जाके इस केस को बाकायदा तौर पर लड़ेंगे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है वो स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि इंतखाबी निशान पर आप फैसला आइन और कानून के मुताबिक तब करते हैं जब इलेक्शन शेड्यूल जारी ना हो।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया है तो वो शेड्यूल जारी हुआ था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके बाद ही फैसला सामने आया है। तो इसीलिए हमने 2 दिन कबल जब भी केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी थी तो उस वक्त भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील दलाइल दे रहे थे तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के पास कोई जवाब नहीं था। इंतहाई मुदल्लल अंदाज में उन्होंने दलाइल दिए। अब देखना होगा कि इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।